आप देखेंगे कि सोसेरा पीएचई की एमआरआई करने के बाद हम करौंद कला कैसे पहुंच पाते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, सोसेरा पीएचई की एमआरआई करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं करौंद कला की ओर। ये रही हमारी पूरी टीम, हम लोग निकल जाते हैं करौंद कला। पीएचई में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, यहाँ के हमारे लिए जो केबल निकल जाने की वजह से हमें 2 घंटे लग जाते हैं। फिर भी हमें मुसीबतों का दौर पड़ ही जाता है। फिर हम पहुंच जाते करौंद कला, जहाँ पे एक पुलिया थी जो कि काफ़ी बाढ़ जैसी हालत पैदा कर रही थी। हम लोग उसे पार करते हैं, उसको ज़्यादा इतना दिमाग पर ना लेते हुए सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से निकल जाती है, इतनी दिक्कत नहीं देती। लेकिन फिर दिक्कत हमें मेन पड़ती है आगे, जो कि पुलिया भी नहीं है, एक छोटा सा नाला टाइप है, उसमें हमें काफ़ी मेहनत लग जाती है। आप देखेंगे किस प्रकार हम इसको पार कर पाते हैं। निकल आएगी। भाई साहब हैं तो हैवी ड्राइव। हाँ, तो आपने देख ही लिया किस तरीके से हम इस नाले को पार करवाते हैं। और जैसे ही नाला पार करके हम गांव के अंदर एंट्री करते हैं, तो हमें यहाँ की सकरी गलियाँ गाड़ी निकलने में काफ़ी परेशानी करती हैं। यहाँ पे कभी मोड़ ज़्यादा रहते हैं तो रोड पर ही खड़ी गाड़ियाँ अड़ जाती हैं, उनको साइड होते देख ही रहे होंगे आप। और कुछ जानवर रहते हैं जो रोड पर ही बैठे रहते हैं, वो भी थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, लेकिन हो जाता है मैनेज। रास्ते पे चलते लोग उन्हें उठा देते हैं, या कभी हम लोगों की उतर के ही उठाना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं गांव की किस प्रकार हालत है। केबल्स वगैरह लटकी हुई हैं, जो कि केबल इतनी नीचे हैं कि हमारी गाड़ी की छत में 1 फुट का अंतर रह जाता है टच होने में। और आप देखेंगे कि किस प्रकार हमारी गाड़ी मुड़ने में दिक्कत जाती है। काफ़ी सकरी गलियाँ रहती हैं गांव में। और फिर हम जैसे तैसे ये सब गलियाँ पार करके पहुंच जाते हैं मेन रोड। यहाँ से हमारा टावर है, करौंद कला में टावर की एमआरआई होती है। गांव की दिक्कतों से निकल के हम पहुंच जाते हैं हमारे टावर पर, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। ये है करौंद कला का टावर, जिसकी हम लोग एमआरआई करने आए हुए हैं। और ये रही वो जगह, आप देखेंगे कि हम किस प्रकार एमआरआई कर पाएंगे। गाड़ी में से जल्दी से सबसे पहले हमारी एमआरआई और मॉडम को निकल के हम निकल जाते हैं टावर की तरफ। टावर के चारों इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है, जिसमें हमें करंट फैलने का डर है, खतरा भी है उसमें, कहीं करंट ना फैल रहा हो, कोई केबल निकली हो। और फिर हम हमारे रोहित भाई को भी साथ लाए हुए हैं, जो कि चेक करेंगे किसी प्रकार की अनहोनी होने से बचने के लिए। हम हमारे रोहित भाई को हमेशा साथ लिए फिरते हैं। रोहित भाई का काम मेन पर्पस रहता है कि कहीं केबल में कोई सप्लाई रुकी हुई है, मीटर में सप्लाई रुकी हो। ये रहा टावर के एरिया, आसपास का एरिया। ये टावर हमारा, इसके चारों तरफ भरा हुआ है पानी। डर का माहौल ये भी है कि कहीं कोई केबल नीचे सटक गई हो, कहीं करंट फैल ना रहा हो। पानी की वजह से पूरे एरिया में करंट हो गया हो तो हमें भी लग सकता है। बाकी हमारे रोहित भाई आगे जा रहे हैं, जो कि देखेंगे, चेक करेंगे कोई किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। ये रहा रास्ता, आप देखेंगे किस प्रकार ये रास्ता है। यहाँ सांप बिच्छू भी भरे हो सकते हैं, डोरी भी निकली हुई होगी, जिससे करंट फैलने का डर भी है। सामने रखा हुआ है डीटीआर, नीचे है उसमें मीटर। हमारे रोहित भाई जगह बना रहे हैं वहाँ जाने की, और चेक कर रहे हैं कहीं करंट तो नहीं आ रहा है। पहले सबसे पहले नॉर्मल टच करके देख रहे हैं, उसके बाद बॉक्स को खोल कर हम देखेंगे हमारे मीटर की स्थिति। ये रहा हमारा मीटर, जीनियस का है, जो कि 1060 एम्पियर 3 फेस। और इसको हमें मॉडम भी कसना है, जिससे हमारी रीडिंग ऑनलाइन जा सके। ये रखे हुए हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मैं शुरू हो जाता हूँ अपनी एमआरआई करने में। हमारा जीनियस का मीटर है, जो कि काफ़ी कम समय में एमआरआई कंप्लीट हो जाती है, जरा में कनेक्ट हो जाता है। एमआरआई कंप्लीट होने के बाद इसके हम जो साइड में लगी हुई केबल रहती है, जिसे हम मॉडम में कनेक्ट करेंगे, तो उसको काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे रोहित भाई फनर की सहायता से केबल को काट रहे हैं। और ये रखा हुआ है मॉडम। और फिर हमारी प्रोसेस जारी हो जाती है इसको काटने की।
पहले हम इसका पूरा कवर काट रहे थे, फिर अंदर के पिन काटने का विचार बनाते हैं। पिन जल्दी कट जाती हैं और केबल निकल जाती है। बाकी हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देते। इसको ये फिक्स कर दिया है, इसका एंटीना भी लगा दिया है। बाकी इसकी अब देखते हैं अगले महीने रीडिंग ऑनलाइन जाती है नहीं जाती। ये हमारे भारत भाई है जो कि हमारे काम को देख रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया था। और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। ये रहा हमारा मीटर जो कि कंप्लीट हो चुका है मॉडेम लग के। इसकी हम सिम और मॉडेम की जानकारी विदिशा भेजेंगे। और आज मुझे मधुमक्खी ने काट लिया था जो कि मेरा हाथ सूज चुका है। आज कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था मैं। और फिर हम निकलने का प्लान बनाते हैं, परमिट वगैरह कैंसिल कराते हैं। फिर हम हमारे MRI डन करके अगली